नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 23 फरवरी गुरुवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले रुक जाते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। इंदौर की 2 सगी बहनों के शव शिप्रा में मिले। महाकाल मंदिर में कर्मचारी ने वसूले 1000 रुपए। नगर निगम ने लगाए जुर्माने के पोस्टर। सड़क से गायब हो गए वाहन। हड़ताल पर अभिभाषक भजन गाकर जताया आक्रोश। नगर निगम सीमा का होगा विस्तार, बढ़ सकते हैं 6 वाट। और भी बहुत कुछ हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। इंदौर की 2 सगी बहनों के शव त्रिवेणी से मिलने से सनसनी फैल गई। राजेंद्र नगर की रहने वाली यह बालिकाएं अपने मुंह बोले मामा के साथ उज्जैन आई थी। हालांकि उन्होंने इसकी जानकारी घर पर नहीं दी थी। राजेंद्र नगर के निवासी प्रहलाद प्रजापत की बेटियां 8 वर्षीय पुत्री गायत्री और 7 साल की सावित्री अपने मुंह बोले मामा राजा के साथ बुधवार देर रात लगभग 3 बजे बिना बताए घर से निकल गई थी। इनके साथ इनका 5 वर्षीय भाई योगेश भी था। राजू विक्षिप्त है और कुछ समझ नहीं पाता है। सुबह पिता उठा तो बच्चे उसे घर में नहीं मिले, तो वह बच्चों के आसपास ही होने का समझकर अपनी दुकान पर चला गया। प्रहलाद मटके बेचने का काम करता है। दोपहर में नानाखेड़ा पुलिस को बालिकाओं के शव नदी में होने की जानकारी मिली, तो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल के लिए भिजवाया। छोटे भाई योगेश ने घर की जानकारी पुलिस वालों को दी। इसके बाद परिजनों से संपर्क कर उन्हें जानकारी दी गई। बताया जाता है कि बच्चों की मां भी रविवार से घर छोड़कर चली गई है। ऐसे में बच्चे घर में अकेले थे और वह अपने मुंह बोले मामा के साथ उज्जैन आ गई। आई घटना के बारे में नानाखेड़ा थाने के एएसआई रोहित नाथ से जानते हैं। आज थाने पर मोबाइल से किसने फ़ोन ला के बताया था कि 2 लड़कियां शिप्रा देव शनि मंदिर पर डूब गई है, जिस पर से हम लोग गए थे और दोनों लड़कियों को वहां से शव निकलवा कर मर्चुरी रूम में रखवाया है और उनके पिताजी की तलाश की, जो इंदौर के निवासी हैं प्रहलाद प्रजापत। उन्होंने अपने दोनों बच्चों की गायत्री और सावित्री के रूप में पहचान की, पोस्टमार्टम करा दिया है, जो मामला जांच में है ना, जिसको से पिताजी भी ढूंढ रहे थे। बहरहाल पीएम के बाद बच्चियों की मौत की जानकारी सामने आएगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं से रुपयों की वसूली का काम जारी है। इसी कड़ी में 4 श्रद्धालुओं से गर्भगृह में दर्शन कराने के एवज में 1000 रुपए कर्मचारी ने वसूल लिए। कर्मचारी ने श्रद्धालु को ले जाकर सामान्य श्रद्धालुओं की लाइन में खड़ा कर दिया। घटना पर आक्रोश जताते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने प्रशासक के नाम का ज्ञापन सौंपा। दरअसल शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के आगरा के परिचित लक्ष्मण बंसल, हेमलता बंसल, दिनेश अग्रवाल, ललिता अग्रवाल गुरुवार को मंदिर में दर्शन करने गए थे। इस दौरान कर्मचारी संजय श्रीवास्तव ने उनसे प्रोटोकॉल रसीद के लिए 1000 रुपए वसूल लिए, जबकि रसीद पर किसी का नाम उन्होंने दर्ज नहीं किया। जब दर्शनार्थियों ने गर्भगृह में जाकर दर्शन करने की बात की, तो श्रीवास्तव ने उन्हें सामान्य श्रद्धालुओं की लाइन में खड़ा कर दिया। गुरुवार को मंदिर के गर्भगृह में सामान्य दर्शन हो रहे थे। ऐसे में शुल्क किस बात का लिया गया, यह समझ से परे है। इस संबंध में रवि भदौरिया ने मंदिर समिति प्रशासक को ज्ञापन सौंपा और संजय श्रीवास्तव को निलंबित करने की मांग की। हमने उसे निलंबित करने की मांग की है और अगर उसे निलंबित नहीं किया गया तो कांग्रेस आगे भी इसमें आंदोलन करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं अभय न्यूज़ को कि जिस तरीके से मंदिर में 250 रुपये की रसीद जो काटी जा रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है और दुरुपयोग जो कर रहे हैं वो यहीं के कर्मचारी, यहाँ इस टाइप के संजय श्रीवास्तव जैसे लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जब जिस दिन आप निःशुल्क व्यवस्था रखें उस दिन आप प्रोटोकॉल की 250 की रसीद क्यों काटते हैं? उस दिन सभी को निःशुल्क चलने दो भाई। प्रोटोकॉल की फिर क्या आवश्यकता है? जब आदमी 2 घंटे 2.5 घंटे लाइन में लग के दर्शन ही करना है तो प्रोटोकॉल की रसीद का क्या उपयोग 250 रुपये की? इस बात को लेकर हमने यहाँ पर आज मंदिर प्रशासन में यहाँ पर ज्ञापन दिया है, उन्हें तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने मंदिर की व्यवस्था पर गहरा आक्रोश जताया और कहा, बेतरतीब वाहन, फंसता ट्रैफिक, वाहनों के हॉर्न का शोर, एक दूसरे से उलझते वाहन चालक, वाहनों की रेलम्पी। सतीगेट गोपाल मंदिर रोड पर दिखने वाले यह नजारे अब गुजरे जमाने की बात हो गए हैं। निगम अधिकारियों के एक आईडी ने शहर की सबसे व्यस्त और भीड़ भरी इस सड़क को जाम से मुक्ति दिला दी है। दरअसल यह सब यूं ही नहीं हुआ। सती गेट पर बीच सड़क पर होने वाली पार्किंग को खत्म करने के साथ नगर निगम ने 500 रुपए के जुर्माने वाले पोस्टर जगह जगह चस्पा किए, तो डर के मारे लोगों ने सड़क पर वाहन खड़े करना बंद कर दिए। इतना ही नहीं, नगर निगम ने जुर्माना वसूलने के लिए 2 कर्मचारी भी तैनात कर दिए।
अब हाल यह है कि सड़क पूरी तरह खुली हुई है और लोग आसानी से आवाजाही कर रहे हैं। निगम के इस पहल का स्वागत व्यापारियों ने भी किया है। व्यापारी दीपक खत्री ने बताया कि अब सती गेट क्षेत्र पर जाम नहीं लग रहा है। एक्चुअली सबसे मेन समस्या यहाँ की थी, जो यहाँ जाम लगता था और सामान्य लोगों को आने जाने में जो परेशानी होती थी, तो उस सुविधा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी कार्रवाई है ये। कुछ असुविधाएं व्यापारियों को भी होगी उससे, क्योंकि पार्किंग यहाँ नहीं होना तो ग्राहकों के लिए थोड़ी सी असुविधा ज़्यादा हो गई है, और ग्राहकों की असुविधा यानी कि हम व्यापारियों की भी असुविधा है उससे। पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे ही यहाँ कुछ सुविधा अगर चाहिए और इस मार्ग को अगर हमको सुगम बनाना है तो उसके लिए इस सुविधा को भी हम झेल रहे हैं अभी फ़िलहाल की तारीख में। और जैसा कि आप अभी मार्केट की स्थिति भी देख रहे हैं कि ग्राहकों का जो मतलब एक फ़्लो होता है तो वो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। रौनक भी फ़िलहाल बाज़ार की ख़त्म हो गई है, पर अब होप फॉर द बेस्ट, आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ ऐसी ही बात एक अन्य व्यापारी संजय अग्रवाल ने भी कही। आइए उन्हीं से जानते हैं ट्रैफिक सुगम होने के बारे में। नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई की गई है बहुत बढ़िया है और इसका मैं पर्सनली तो स्वागत करता हूँ। इससे जो आम जनता को चलने में और जो जाम की स्थिति बनती थी उसमें बहुत राहत मिली। और इसमें कई बार ऐसे लोग भी खड़ी कर जाते थे गाड़ी, जो सुबह यहाँ खड़ी कर दूसरी एरिया में चले जाते थे, तो उस सबसे भी निजात मिली है और आम जनता को बहुत राहत है, दुकानदार भी सब खुश है। बहरहाल निगम की पहल स्वागत योग्य है और उम्मीद की जाती है कि यह सिलसिला यूं ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस द्वारा रोज 25 केस की डे टू डे सुनवाई के विरोध में मंडल अभिभाषक संघ के सदस्य गुरुवार से हड़ताल पर बैठ गए। पहले दिन उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश R.K. वाणी के कक्ष के बाहर रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर आक्रोश जताया और नारेबाजी भी की। दरअसल चीफ जस्टिस ने हाल ही में हर कोर्ट में 25 केस लिस्टेड करके इनकी सुनवाई डे टू डे के बेसिस पर करने का आदेश दिया है। 66 दिन के अंदर केस में परिणाम या फैसला देने की बात भी आदेश में कही गई है। इस आदेश के अभिभाषक परेशान हैं। इसकी वजह अभिभाषकों के पास समय की कमी होना है। एक ही दिन में अलग अलग कोर्ट में पेशी होने से अभिभाषकों को काफी दिक्कत आ रही है। इसके चलते वे ज्ञापन सौंपने के साथ नेशनल लोक अदालत का बहिष्कार तक कर चुके हैं। अब मंडल अभिभाषक संघ ने गुरुवार से हड़ताल की शुरुआत की है, जो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। अभी हमारे सारे अभिभाषक जो काफ़ी आक्रोशित थे, उन्होंने शांतिपूर्वक और अनुशासन में रह के ही इस चीज़ का हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं इसका। और निरंतर ये हमारा जो धरना है ये जारी रहेगा। और हम चाहते हैं कि कम से कम माननीय चीफ जस्टिस साहब का जो मतलब उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि इस जो निर्णय लिया है उस निर्णय के अंदर तुरंत कुछ न कुछ इसका निदान करें, जिससे कि जो अभिभाषकों में और पक्षकारों में, विशेष रूप से पक्षकारों में काफ़ी आक्रोश है। तो इसके लिए जो हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है ये बराबर निरंतर 28 तक चलता रहेगा। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल, तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए उज्जैन नगर निगम की सीमा का विस्तार करने की योजना पर MIC काम कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उज्जैन नगर निगम सीमा में 60 वार्ड करने की तैयारी है। इसके लिए मंथन चल रहा है। उज्जैन नगर निगम में अभी 54 वार्ड आते हैं और यह भेरूगढ़ के आबूखाना से शुरू होकर हामू खेड़ी, मालनवासा, शंकरपुरा, खिलचीपुरा तक जाते हैं।
नगर निगम का परिसीमन 2011 में हुआ था। तब वार्ड तो नहीं बड़े थे, लेकिन कुछ गांवों को भी नगरीय सीमा में शामिल कर लिया गया था। पिछले 12 सालों में उज्जैन शहर का फैलाव तेजी से हुआ, खासकर इंदौर रोड, देवास रोड, मक्सी रोड, कानीपुरा रोड और आगर रोड पर। ऐसे में इन इलाकों में कई नई कॉलोनियां विकसित हो गई है। इनमें से कई ग्राम पंचायतों के दायरे में आती है। पंचायत की सीमा में कॉलोनियों के होने से नगर निगम वहां विकास कार्य नहीं करा सकता, ना कोई सुविधा दे सकता है। ऐसे में नगर निगम सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। नगरीय सीमा बढ़ाने के लिए निगम परिषद प्रस्ताव पारित कर नगरीय प्रशासन विभाग को भेजेगी। विभाग में बैठे अफसर प्रस्ताव का परीक्षण करेंगे और अगर परीक्षण में प्रस्ताव ठीक पाया जाता है तो नया परिसीमन कराया जाएगा। आइए परिसीमन को लेकर क्या चल रहा है, इस बारे में महापौर मुकेश टटवाल से जानते हैं। नहीं, अड़चन तो ऐसी किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि हमारा जो उज्जैन नगर पालिका निगम की सीमा हमको बढ़ाना है। जो 54 वार्ड है उसको 60 वार्ड करने की हमारा प्रस्ताव पहले से है। लेकिन उसमें क्या है कि जो आज की जो सीमाएं ग्राम के अंदर आती है, ग्राम पंचायतों में आती है, ग्राम पंचायतों के माध्यम से उनको नगर पालिका निगम में आना है, तो वो समन्वय हम उसको बढ़ा लेंगे, क्योंकि उस लोगों की सुविधाओं के लिए नगर सीमा को बढ़ाना आवश्यक है। हालांकि परिसीमन की जानकारी से एमआईसी मेंबर शिवेंद्र तिवारी ने अनभिज्ञता जताई। तिवारी ने बताया कि उनकी जानकारी में ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। उज्जैन बाईपास पर स्थित होटल मैरिज गार्डन में होने वाले मांगलिक कार्यक्रम यहां रहने वालों के लिए मुसीबत बन गए हैं। रात 10 बजे बाद बेफुल आवाज में डीजे चल रहे हैं और लोग शोर के कारण बेहद परेशान हो रहे हैं। अपनी शिकायत वह सब दूर कर चुके हैं, लेकिन डीजे को रोकने वाला कोई नहीं है। बाईपास पर कम से कम आधा दर्जन बड़े और इतने ही छोटे होटल हैं। यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा मैरिज गार्डन भी है। शादियों के मौसम में गार्डनों में जमकर समारोह हो रहे हैं और यहाँ होने वाली शादियां आम आदमी के लिए मुसीबत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इस प्रतिबंध की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है। तेज आवाज में बजता डीजे और संगीत लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। इलाहाबाद से सेवानिवृत्त होने के बाद उज्जैन में बस गए ब्रजेश अग्रवाल बताते हैं कि रात को 2 बजे तक शोर होता रहता है। यहाँ साहब रात के 1-2 बजे तक परेशानी होती है। दिन में भी बहुत नॉइज होता है और शुरू होता है रात में और 1 बजे तक चलता रहता है। क्या क्या समस्या आपको आती है घर में? सर उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा है कि हालत खराब है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कितने समय से आप परेशान हैं? क्या आपको? साहब ये तो जब तक कोई भी फंक्शन होता है तो अंधाधुंध नॉइज पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसी ही समस्या से रेखा चौरसिया भी जूझ रही है। वह कई जगह शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। रात को 12 बजे तक म्यूजिक चलता रहता है और बहुत वॉल्यूम में चलता है, और मेरे जैसे पेशेंट और भी यहाँ होंगे ही, आसपास सब रहने वाले हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मुझे भी बहुत दिक्कत होती है। क्या रात नींद नहीं आती है? तो सर दर्द होता है और कुछ? हाँ, तो पूरी आवाज़ अगर आएगी तो नींद कैसे आएगी ना। और वो फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलते रहते हैं और आसपास 2-3-4 होटल यहाँ पे सामने है, तो कहीं ना कहीं रोज़ ही शादी होती है, तो रोज़ इतनी वॉल्यूम में रहती है आवाज़। यही कि जब 10 बजे का टाइम है तो 10 से 10:30 तक, उसके बाद तो म्यूज़िक बंद होना चाहिए या वॉल्यूम कम होना चाहिए कि दूसरे लोग परेशान ना हो। रहवासी दुर्गा सोनी और बबीता सिंह ने भी अपनी पीड़ा कुछ इस अंदाज में जाहिर की। ये इतना तेजी से बजाते हैं कि रात को सोने में भी परेशानी हो रही है, और 10 बजे तक चले तो चलो ठीक है, पर रात भर 2-2 बजे तक चलाते रहते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई की तबीयत खराब है, कोई का क्या है, बिल्कुल इतना ज़्यादा शोर हो रहा है कि हम बहुत परेशान हो गए। हमने सब दूर इसकी शिकायत की है, पर कहीं से हमको वो नहीं मिला है अभी। कितनी कॉलोनी आसपास है? कितने रहवासी लगभग यहाँ रहते होंगे? यहाँ तो आसपास काफ़ी कॉलोनी भी है, इतने सभी गार्डनों में एक साथ म्यूजिक चलता तो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो हाउस वाइफ हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हाँ, हम तो समय सीमा में कम से कम बजाए तो अच्छा रहेगा। कम से कम बंद कर दे और आवाज़ थोड़ा सा ऐसे रखे कि नॉर्मली लोग झेल सके, बहुत तेज हो जाता है। बहरहाल रहवासी डीजे की तेज आवाज से बहुत परेशान हैं और उम्मीद की जाती है कि उनकी समस्या को प्रशासन गंभीरता से लेगा और शोर को कम कराने की कोशिश करेगा।
चामुंडा माता मंदिर चौराहे से जिला अस्पताल तक लगी दुकानों के अवैध अतिक्रमण पर निगम ने गुरुवार को जेसीबी चला दी। उपायुक्त चंद्रशेखर निगम ने अमले के साथ पहुंचकर यहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अमले ने लगभग 200 दुकानों की पहचान की थी। इन दुकानों के आगे लगे शेड को हटाने का काम किया गया। दुकानों के आगे निकले शेड हटाने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इन दिनों नगर निगम शहर के मुख्य बाजारों और मुख्य मार्गों से अवैध गुमटियां और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार कर रहा है। पिछले दिनों तोपखाना, बेगमबाग और छतरी चौक से लेकर गुदरी चौराहे तक के अतिक्रमण हटाए गए। इसी मुहिम के तहत चामुंडा माता से भी गुरुवार शाम यह मुहिम शुरू की गई है, जो कि आगर रोड तक चलेगी। जाता हूँ तो मुझे मालूम है ना ये कार्रवाई की जा रही है आज आपके द्वारा? ये कोयला फाटक से लेकर के और हमने चामुंडा माता तक किया हुआ है। करीब 10-15 दिन से मुहिम चालू है। पहले हमने सबसे पहले छतरी चौक क्लियर किया था, इसके बाद में फब्बारा चौक भी किया है और हरी फाटक से लेकर के और अपना क्या बोलते महाकाल चौराहा तक किया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।